सुप्रभात। मैं कृष्णा प्रशांत ज्योति न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। किसान आंदोलन में एक और बढ़त। केंद्र और किसानों के बीच मंगलवार को दो दौर में बातचीत हुई, जिसमें केंद्र ने एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दिया और प्रस्ताव दिया कि नए कानूनों पर कमेटी बनाई जाए, जिसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल होंगे। किसानों के 35 प्रतिनिधियों ने एक सुर में पेशकश को ठुकरा दिया और यही बात कही कि नए कानूनों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये किसानों के हित के खिलाफ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की डेलीगेशन से चर्चा करेगी। किसान आंदोलन से हाईवे मिनी पंजाब बन चुका है और सिंधु बॉर्डर 32 साल बाद सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बना है। इससे पहले 1988 में महेंद्र सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 5 लाख किसान यहां जुटे थे। कोविड-19 की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर होगा जुर्माना। श्रीगंगानगर जिले में कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शासित एवं सम्मान की शक्तियां विभाजित की गई हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाने पर 500 रुपये व 6 फीट की दूरी न रखने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर दुकानदार पर भी 500 रुपये जुर्माना निर्धारित है। वो सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपये और पान, गुटखा, शराब, तंबाकू के उपयोग पर 500 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। एसडीएम को बिना सूचना विवाह समारोह करने पर 5000 रुपये, समारोह में 100 से अधिक नागरिक मिलने पर 25,000 रुपये जुर्माना है। वो बिना अनुमति अन्य सामाजिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर नई मंडी गड़साना कस्बे की सखी रोड पर कल दोपहर हादसे में एक युवती की मौत हो गई। युवती परिवार वालों के साथ अड्डे पर वापस अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी ईंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का एक टायर फट गया, जिसमें से रिम तेजी से उछलकर युवती के सिर में लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा क्षेत्र में कल हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला, जहां पौधों को काट रहे ठेकेदार के मजदूरों को पास में ही किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की तरफ गए तो थैले में कुछ हलचल दिखी। श्रमिकों ने आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को बुलाकर थैले को खोला तो उसमें गोबर के साथ नवजात शिशु मिला, जिसका मुंह रुमाल से बंधा हुआ था। शिशु को वार्ड वासियों के सहयोग से पीलीबंगा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी सफाई कर कपड़े पहनाए गए। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि गोबर जो शायद शिशु का दम तोड़ मारने के लिए लपेटा होगा, उसी ने कंटीली झाड़ी और सर्दियों से शिशु की जान बचाई। जोधपुर में मंगलवार रात एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक ही परिवार के 9 लोग भीषण सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसा नागौर रोड पर हुआ, जहां सड़क पर 2 मरी पड़ी भैंसों के कारण एक के बाद एक कुल 4 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। महज 3 मिनट में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी थाना क्षेत्र में चोरी करने की वारदातों के आरोप में युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। जोधपुर के काला हिरण शिकार केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट लेने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। अवैध यूरिया परिवहन को लेकर कार्यवाही जारी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार को कृषि अधिकारियों ने 1000 खाद्य यूरिया के बैग की बिक्री प्रतिबंधित की। उल्लेखनीय है कि गत दिनों में श्रीगंगानगर जिले में यूरिया खाद्य का अवैध परिवहन श्रीगंगानगर के अलावा अन्य जिलों एवं पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों के लिए किए जाने की बात सामने आई है। जिला कलेक्टर ने श्रीगंगानगर के किसानों की यूरिया अन्य राज्यों में न जाए, इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले में बीते दिनों में अलग अलग स्थानों में भारी मात्रा में अवैध पोस्ट बरामद होने के मामलों में पोस्ट की सप्लाई और खरीदने बेचने वाले 5 लोगों की पहचान की गई है, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जिसमें से एक तस्कर जिसने पुलिस द्वारा 8 सितंबर को पकड़ी गई 31 किलो पोस्ट की सप्लाई की थी, वह पकड़ा गया। ऐसे ही रोजाना खबरें जानने के लिए प्रशांत ज्योति न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।